घुमा दो। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सार्थक संवाद के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। 17वीं बीपीएससी प्री का एग्ज़ाम जो है वो 13 तारीख को समाप्त हो चुका है। अब वो स्थिति आ चुकी है जब आप अपना अपना आंसर शीट, अपना अपना क्वेश्चन पेपर लेकर के और आपने क्या परफॉर्म किया इसका अनुमान लगा चुके होंगे। कट ऑफ को लेकर के इसके पूर्ववर्ती वीडियो में सर्वेश सर ने बहुत डिटेल में आपके साथ चर्चा कर ली है और उसके बाद जब आप एग्ज़ाम दे चुके हैं और उसके बाद क्या स्थिति होगी और जो कट ऑफ को लेकर के असमंजस और बाकी जो चीज़ें हैं उसको लेकर के जो भी बातें हैं उसकी चर्चा अखिलेश सर का जो पूर्ववर्ती वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं, जहां पर काफ़ी डिटेल में चर्चा की गई है। तो इस दोनों चीज़ को छोड़ करके अब मैं आज जो आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूँ वो ये है कि अब आगे आपको क्या करना है। और आगे आपके पास दो विकल्प है, आप या तो 70वीं बीपीएससी के मेंस की तैयारी करेंगे या फिर 71वीं बीपीएससी की तरफ उन्मुख होंगे। उन दोनों ही परिस्थिति में सार्थक संवाद कुछ प्रोग्राम्स आपके पास लेकर के आया है। तो सार्थक संवाद का जो क्या क्या प्रोग्राम है उसकी हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं। खास करके हमारा जो 70वीं बीपीएससी को लेकर के और फिर 71वीं बीपीएससी को लेकर के हमारे जो भी प्रोग्राम होंगे इसकी हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं। लगातार कुछ जगह पर जब हम पिछले वीडियो में कमेंट्स वगैरह को देख रहे हैं तो कुछ लोग एजिटेट हो रहे हैं या कुछ लोग लगातार परीक्षा कैंसिल और इन सब चीज़ों को लेकर के तरह तरह की बातें उभर करके सामने आ रही है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, परीक्षा के पहले के प्रदर्शनों को, परीक्षा के बाद के प्रदर्शनों को, सब जगह जाकर के आप देखेंगे तो जो मुझे समझ में आ रही है, जो मैं देख रहा हूँ, एसए के सी सेक्शन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण लोकोक्ति है, कौआ कान लेके भाग रहा है और आप अपना कान देखने के बनिस्बत कौआ के पीछे दौड़ रहे हैं। तो इस तरह की मनोवृत्ति से अब आप बाहर निकलिए और आप अपने आप को 70वीं या फिर 71वीं बीपीएससी के लिए तैयार कीजिए। दो ही विकल्प आपके पास हैं, तो आप इस दोनों में से किसी एक के लिए आप अपने आप को तैयार करेंगे। तो इस परिस्थिति में हम देखेंगे कि 70वीं बीपीएससी के लिए हमारे पास क्या प्रोग्राम है। तो 70वीं बीपीएससी मेंस के लिए हम लोग फिलहाल 3 प्रोग्राम अपना शुरू करने जा रहे हैं। पहला प्रोग्राम जो है वो एसए का है। इसका जो ड्यूरेशन होगा 90 डेज होगा। 90 डेज के ड्यूरेशन में हम एसए के तीनों सेक्शन को कवर करेंगे, तीनों सेक्शन को पूरी तरह से कवर करेंगे। ये फुल कोर्स है हमारा, जो 21 दिसंबर को शाम में 4 बजे से शुरू होने जा रहा है। दूसरा जो हमारा प्रोग्राम है जनरल स्टडी का, जीएस का, दोनों जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड का एक क्रैश कोर्स प्रोग्राम है, मैराथन प्रोग्राम है। यह भी 90 दिन का होगा, 90 डेज का होगा और यह 24 दिसंबर से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इसके टाइमिंग को लेकर के अभी थोड़ा सा स्पष्टता नहीं है, तो जैसे ही टाइमिंग हम लोग शेड्यूल इसका फिक्स कर लेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी हमसे जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं या जो नौकरी पेशा स्टूडेंट्स हैं तो उनके इंटरेस्ट को ख्याल में रखते हुए हम इसके टाइमिंग को रखें। तो हो सकता है कि इसके टाइमिंग को हम इस प्रकार से डिज़ाइन करें जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए भी ये अवेलेबल हो सके, क्योंकि कम समय में तैयारी करनी है और कम समय में मेंस के लिए एक बहुत ही अट्रैक्टिव और हमारे संस्थान की सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम में से एक प्रोग्राम है। तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है टेस्ट सीरीज एसए का और जीएस का, मीन्स सामान्य अध्ययन का और निबंध का, दोनों का टेस्ट सीरीज जो है वो 5 जनवरी से 2025 से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इसकी हम लोग 5 जनवरी से चर्चा करेंगे, टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे। 71वीं बीपीएससी को लेकर के देखेंगे तो हमारा एक जनरल रेगुलर मेंस का जो कोर्स है वो 9 मंथ का जो कोर्स है ये 17 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। मंगलवार से शाम में 6:30 से ये बैच शुरू होगा। एसए का जो 9 मंथ का है 70वीं के लिए भी है, 71वीं के लिए भी रिलेवेंट है, तो वो 21 दिसंबर से ही शाम में 4 बजे से शुरू होने जा रहा है। और एक जनरल स्टडी फाउंडेशन कोर्स है जो 71वीं प्री को टारगेट करके, 71वीं प्री को लेकर के 71वीं बीपीएससी का जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, प्रारंभिक परीक्षा होगी, उसको लेकर के है। ये 23 दिसंबर से शुरू होगा। इसका जो टाइमिंग है वो 10 बजे से शुरुआत होगी। इसके अलावा
हम लोग एक राइटिंग स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। ये जितने भी हमारे प्रोग्राम हैं, जिसकी अभी अभी हमने आपके साथ चर्चा की 70वीं और 71वीं के लिए, ये एक पेड प्रोग्राम है जहाँ पर पे करके आप एडमिशन ले सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में। और ऑफलाइन में ये ऑफलाइन में तो अवेलेबल है ही, ऑनलाइन में रिकॉर्डेड और लाइव क्लास हर में ये अवेलेबल है, और हर जगह ये पेड प्रोग्राम है। हम लोग एक अनपेड प्रोग्राम, हम वैसे लोगों के लिए वो प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं जो हमारे पेड प्रोग्राम से नहीं जुड़े हुए हैं। उनके लिए हम लोग एक राइटिंग स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं जो यूट्यूब पर होगा, और वो क्वेश्चन आंसर के सीरीज़ में हम क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएंगे, और क्वेश्चन का डिमांड ऑफ क्वेश्चन क्या है और उसका उत्तर किस प्रकार देना है, ये हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवाएंगे, आपके आंसर का प्रॉपर विश्लेषण भी आपके साथ करेंगे। तो यह प्रोग्राम बहुत जल्द ही शुरू होगा, और इसके बारे में सर्वेश सर अगले वीडियो में आपके साथ चर्चा करेंगे कि वो प्रोग्राम का डिज़ाइन क्या होगा और वो किस तरह से चलेगा। लेकिन मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति लगातार पिछले कई एग्ज़ाम से मेंस दे रहे हैं और किसी न किसी कारण से मेंस का जब मेंस में चूक रहे हैं थोड़े थोड़े कारण से, तो उनके लिए बहुत ही एक बेहतरीन प्रोग्राम होगा। और हमारे प्रोग्राम की जो सबसे बड़ी खासियत है कि हमारे यहाँ जो कोर्स हम लोगों ने डिज़ाइन किया है और जो डेट है या ड्यूरेशन है, विद इन ड्यूरेशन हमारा खासियत रहा है कि हम उस पूरे कोर्स को समाप्त करते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आप इन प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, आप लोगों ने इतना वक्त हमारे साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसको शेयर करें, अपने जितने भी इष्ट मित्र हैं जो बीपीएससी की तैयारी से जुड़े हुए, उन तक इन बातों को पहुँचाएँ, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि जैसे ही हमारा कोई भी वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। तो उसके लिए ज़रूर से ज़रूर आप उस बेल आइकन को दबाएं। आपने इतना वक्त हमारे साथ दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फिर से आप सभी को उस तंद्रा से बाहर निकलने की गुजारिश करता हूं जो आप एग्ज़ाम के बाद अभी उस स्थिति में पहुंचे होंगे, आप उससे बाहर निकलिए, क्योंकि आपके पास अब जो विकल्प है वो आगे बढ़ कर के एक्शन मतलब कुछ कार्य योजना बनाने का है और उस कार्य को करने का है। तो आप उस दिशा में आगे बढ़ें, बाकी चीज़ों को छोड़ दें। धन्यवाद।